अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल मेडिकल सिंप्लीफाइड में। इस चैनल के थ्रू हम सीखेंगे आईसीयू, एनआईसीयू और सर्जिकल आईसीयू से रिलेटेड जो बेसिक केयर्स होती हैं, स्पेशली कुछ क्रिटिकल केयर से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स। तो आज अपने पहले वीडियो में हम बात करेंगे आरएसआई की। आरएसआई की ज़रूरत हमें ज़्यादातर उन मरीज़ों के साथ पड़ती है जिनमें हम इंट्यूबेशन प्लान करते हैं। और इंट्यूबेशन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे एरियाज़ में परफॉर्म की जाती है, स्पेशली ईआर में, आईसीयूज़ में। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको फॉलो करते हुए आप बहुत ज़्यादा रिड्यूस करते हैं चांसेस पेशेंट को डैमेज या ट्रॉमा करने के, और साथ में किसी भी ऐसी हाइपोक्सिक इंड्यूस इंजरी के लिए जो यूजुअली ऐसे प्रोसीजर का हिस्सा बन जाती हैं हमारी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। तो आरएसआई में बेसिकली हम 7 P's पे अपना जो भी एक सेटअप है उसको प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पी हमारा बेसिकली स्टैंड करता है प्रिपरेशन के लिए। जैसे किसी भी प्रोसीजर में हमें पहले से चीज़ें अरेंज करनी होती हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें आरएसआई प्रोटोकॉल में भी इंट्यूबेशन के लिए पहले से चीज़ें अरेंज करके रखनी होती हैं। सेकेंड पी हमारा आता है प्री ऑक्सीजनेशन। जैसा कि आपको मालूम है, क्योंकि इसमें हम एयरवे सिक्योर कर रहे होते हैं, तो बहुत चांस होता है कि हम पेशेंट को हाइपोक्सिक कर सकते हैं या एक लेस इफेक्टिव इंट्यूबेशन कर सकते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं या हम उसको इतना परफेक्टली नहीं प्लेस कर पाते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत स्मूथनेस के साथ और बहुत क्विक टाइम में इन चीज़ों को अरेंज भी करें, और उसके लिए आप प्री ऑक्सीजनेट भी करें, ताकि अगर ड्यूरिंग प्रोसीजर पेशेंट हाइपोक्सिक हो तो उसको कोई भी इंजरी ना हो रिलेटेड टू ब्रेन स्पेशली। थर्ड पी हमारा आता है जिसमें हम प्री ट्रीटमेंट करते हैं। यूजुअली इस ट्रीटमेंट के अंदर सक्शनिंग आती है, जस्ट लाइक जैसे हमें पहले से एयरवे क्लियर करना पड़ता है ताकि एक तो ट्रेकिया एक्सपोज हो जाए, सेकेंडली एस्पिरेशन के चांसेस रिड्यूस हो जाएं और हमें ट्रेकिया भी बहुत ईजिली मिल जाए। फोर्थ पी स्टैंड्स फॉर प्री मेडिकेशन। कुछ मरीज़ों में जिनमें जो पहले से एक्टिव होते हैं तो हमें उनमें कुछ सिडेशंस देनी पड़ती हैं, जस्ट लाइक मॉर्फिन, डोमिकम, मिडाजोलम। तो इसे हम प्री ट्रीटमेंट या प्री मेडिकेशन में रखते हैं। कुछ मरीज़ों के अंदर एनेस्थेटिक एजेंट्स भी देने पड़ जाते हैं या पैरालिटिक ड्रग्स की ज़रूरत होती हैं, तो ऐसे मरीज़ों में हम लाजमी प्री मेडिकेशंस के लिए मेडिसिन्स अरेंज करके रखते हैं। जो कॉमनली यूज़ होने वाली ड्रग्स हैं उनमें मिडाजोलम मीन्स डोमिकम, या एनेस्थेटिक एजेंट लाइक प्रोपोफॉल, केटामीन, और अगर मसल पैरालिटिक लेनी है तो उसमें यूजुअली हम शॉर्ट एक्टिंग यूज़ करते हैं ताकि फेलियर ऑफ इंट्यूबेशन में हम उसको एनआईवी पे ले सकें। तो उसमें हम एक्यूरॉन यूजुअली ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास फिफ्थ पी आता है जिसे हम पोजीशन कहते हैं। तो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट की पोजीशन हम अप्लाई करते हैं ताकि हम ट्रेकिया को ईजिली लोकेट कर सकें, और ट्रेकिया फिक्स भी इसमें ईजी हो जाता है। अगर हेड टिल्ट चिन लिफ्ट पोजीशन ना बन रही हो तो कुछ पेशेंट्स में हम जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर के ज़रिए कोशिश करते हैं कि ट्रेकिया किसी हद तक एक्सपोज हो जाए। सिक्स्थ हमारी प्लेसमेंट आती है जिसमें थ्रू लैरिंगोस्कोपी हम ट्यूब को विद इन ट्रेकिया प्लेस करते हैं परफेक्ट लेंथ तक। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे ताकि हम आपको इंट्यूबेशन से रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस को भी आंसर कर सकें। और सेवन्थ हमारी आती है ट्यूब प्लेसमेंट को चेक करने के लिए पोस्ट इंट्यूबेशन केयर, जिसमें हम ट्यूब को चेक करते हैं और जब कंफर्म हो जाए तो उसके बाद हम उसे फिक्स करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।